नमस्कार मित्रों, यूट्यूब के ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षेत्रफल यानी एरिया के 13 प्रकार के प्रश्नों को बारे में चर्चा करेंगे। पहला है त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, और दूसरा आयत पर आधारित प्रश्न, तीसरा वर्ग पर आधारित प्रश्न, चौथा समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न और पांचवा है समषटभुज पर आधारित प्रश्न, छठा है समलंब पर आधारित प्रश्न, सातवां वृत्त पर आधारित प्रश्न, आठवां आयत और वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्न और नौवां आयत वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न, 10वां वर्ग और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न, 11 नंबर त्रिज्यखंड पर आधारित प्रश्न, 12 नंबर प्रतिशत पर आधारित प्रश्न और 13 विविध यानी सभी प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल होंगे। तो पहले चर्चा करेंगे पहले नंबर त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। इससे पहले शुरू करने से पहले इसके प्रयोग होने वाले सूत्रों के बारे में चर्चा कर लें। पहला सूत्र, यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ABCD हों तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप को S से प्रदर्शित करते हैं। तो S बराबर तीनों भुजाएं A + B + C बटे 2। अब फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर S, कोष्ठक में S - A, दूसरे कोष्ठक में S - B, तीसरे कोष्ठक S - C। और दूसरा सूत्र इसमें त्रिभुज पर आधारित प्रश्न पर लगेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोई एक भुजा उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई। तीसरा सूत्र समबाहु त्रिभुज के लिए जिसमें भुजा A दी होगी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसका क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। चलिए आगे चर्चा करते हैं इसी में। एक अगला सूत्र चौथा नंबर जहाँ समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, समकोण त्रिभुज में जैसे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार। अब आगे आने वाले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए सूत्र होगा, पहले इसका परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप का सूत्र आपको अभी हमने बताया है। अर्ध परिमाप बराबर यानी S बराबर A + B + C बटे 2, जहाँ A बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, B बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और C बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इस सूत्र में पहले रखेंगे तो S बराबर A की जगह रखेंगे 15 प्लस B की जगह रखेंगे 13 प्लस C की जगह 14 रखेंगे बटे 2 करेंगे। इसको जोड़ेंगे 4 3 7 7 5 12 केरी 2 और 1 2 3 1 4 बटे 2। तो S बराबर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है
फार्मूला इधर चर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में एस बराबर कोष्टक में एस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में एस माइनस बी और तीसरे कोष्टक में एस माइनस सी। अब आगे हल करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट कोष्टक में एस की जगह कितना रखेंगे 21 कोष्टक के अंदर 21 माइनस 15 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में 21 माइनस 13, तीसरे कोष्टक में 21 माइनस 14। इसको आगे लाइन, इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। अब आगे हल कर लेंगे इसी को, अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट आगे रखेंगे 21 कोष्टक में, जब 21 से 15 घटाएंगे तो 6 आएगा। कोष्टक के अंदर 21 में 13 घटाएंगे तो इसमें आएगा 8 आएगा, और आगे घटाएंगे तो फिर 7 आएगा। इनके बीच में गुणा है। इधर आते हैं आगे की तरफ। जिसमें गुणा करेंगे, गुणा क्या करेंगे, इसको 21 को तोड़ लेते हैं पहले। तो इसको लिखेंगे 3 गुणते 7, अब इधर बचा था 6 को लिखेंगे 2 गुणते 3 गुणते, आगे लिखा था, आगे आया था 8, 2 गुणते 2 गुणते 2, और आगे आया था 7। तो इनका जोड़ा बना लेते हैं। 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो ये अंडर रूट हटेगा तो 1 3 बाहर आ जाएगा। 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, तो 1 2 भी बाहर आ जाएगा। और फिर 2 2 यहाँ पर हैं, तो फिर 1 2 बाहर आ जाएगा, और 7 भी 2 बार है तो 7 भी बाहर आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। एक त्रिभुज की कोई भुजा 12 सेंटीमीटर है। इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कोई एक भुजा गुणे उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई बटे 2, जिसमें से एक भुजा दी हुई है 12 सेंटीमीटर, कोई एक भुजा दिया तो यानी 12 सेंटीमीटर यहाँ रख देंगे। अब गुणते त्रिभुज की ऊंचाई, उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई भी दी हुई है तो 8 सेंटीमीटर बटे 2। इसको जब हल करेंगे 12 × 96 बटे 2, जब इसको हल करेंगे तो 48 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी भुजा यानी ए बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। असमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/2 भुजा स्क्वायर। जहाँ भुजा दी हुई है √3/2/2 भुजा क्या दी 8 सेंटीमीटर। भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो √3/2 8 गुणते 8, इससे काट देंगे 2 चौके 8। ये इसका गुणा कर देंगे आगे चल के 8 चौक 32 भुजा दी 8 सेंटीमीटर। सही तो चल रहा है? नहीं, ये सूत्र गलत यहाँ पर हो गया है। इसमें 4 होता है तभी तो आ नहीं रहा है। 4 दूनी 8। अब इसका गुणा करेंगे 16√3। इसका क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 16√3। अब आगे अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन अगले पेज में है। क्वेश्चन नंबर 4। किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। इसकी कर्ण ज्ञात करना है, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से जिसमें समकोण त्रिभुज ऐसा बनता है जिसमें से लंब दिया 6 सेंटीमीटर, आधार दिया 8 सेंटीमीटर और कर्ण हमें ज्ञात करना है। प्रमेय से इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। जब ये उधर कर्ण का ये वर्ग, कर्ण का स्क्वायर हटेगा तो उधर वर्ग बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम। किसी समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या दिया हुआ? लंब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इसका सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है लंब गुणे आधार बटे 2। कभी कभी ये आगे दिया होता है 1/2 के, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंब दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर बटे 2। इसका ऊपर वाले गुणा कर लेंगे 52 60 बटे 2। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को पहली बार आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।